हाय एवरीवन, आई बिलीव कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ भी होंगे इस कोरोना वायरस से। और हमेशा की तरह मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर फैज़गी कंसल्टेंट्स एंड एजुकेशन सर्विसेज। और आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूं और आप कह सकते हो कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। हमारे इंडिया के लोग जो यूके जाना चाहते हैं, अब वो फाइनली यूके जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि VFS इंडिया ने फाइनली ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपने VFS सेंटर्स इंडिया में 6 जुलाई से 2020 से ओपन कर रहे हैं। और VFS ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि आप आज से ही ऑनलाइन जाकर अपने लिए वीज़ा एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हो। और जैसे ही VFS को आपकी रिक्वेस्ट मिलेगी, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फ़िक्स करेंगे। आपकी 6 जुलाई को भी बुला सकते हैं, 7 को भी बुला सकते हैं। उसके बाद अब आपको बुलाना शुरू करेंगे। तो फाइनली ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत परेशान थे कि फाइनली कब VFS ओपन होंगे, यूके की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अब वो टाइम आ ही गया है। 6 जुलाई से अब ये इंडिया में ओपन हो रहे हैं सारे VFS सेंटर। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको VFS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिखा दूँ और अच्छे से समझा दूँ, ताकि आपको पूरी की पूरी तसल्ली हो जाए। सो नाउ आप अपनी स्क्रीन पर अब क्लियरली देख सकते हैं कि ये है VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे देखिए नाम लिखा है यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन। यहाँ पे लिखा है 29 जून 2020 न्यूज़ रीओपनिंग ऑफ सिलेक्टेड यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन इंडिया। सो अब मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ और आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 6 जुलाई यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन इज़ बिगिनिंग अ फेज्ड रिजम्पशन ऑफ सर्विसेज एंड द फॉलोइंग वीज़ा application centers in India will be opened from the same date। इनका क्लियरली मत कहने का मतलब ये है कि 6 जुलाई 2020 से यूके VFS इंडिया के अंदर अब दोबारा से अपनी सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, जो पहले लॉकडाउन की वजह से रुक गई थी। और इन्होंने एक सिंपल कहा है कि ये लोकेशंस हैं, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं इंडिया में, जो इस टाइम आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं, ताकि आप यहां पर जाकर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। आप पढ़ सकते हैं, नाम है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, जालंधर, कोलकाता, मुंबई साउथ, न्यू दिल्ली, पुणे। अब नीचे पढ़ते हैं, आगे लिखते हैं कि कस्टमर्स हु वर अनेबल टू अटेंड एन अर्लियर अपॉइंटमेंट will be able to log into their account to book a new appointment। कहने का मतलब ये है कि जो भी कस्टमर्स पहले लॉकडाउन की वजह से अपनी अपॉइंटमेंट जिस दिन थी उसको अटेंड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब दोबारा से वो अपने दोबारा से ऑनलाइन अकाउंट में जाकर लॉग इन करके अपने लिए नई अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आगे लिखा है कस्टमर्स हु हैव completed their application on government.uk but did not previously book an appointment at the visa application center कैन डू सो फ्रॉम टुडे। ये टुडे बहुत ज़रूरी है, यानी कि आज से जो भी कस्टमर्स जो भी यूके जाना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन को government.uk पर तो रजिस्टर किया था, कंप्लीट किया था, लेकिन उन्होंने VFS पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं की थी, तो वो आज से यानी कि अभी से आज से आप शुरू कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आगे लिखते हैं कस्टमर्स हु विश टू विजिट Chennai Visa Application Center should return to this page once the local lockdown is lifted for information on when they will be able to book an appointment। इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी कस्टमर्स जो चेन्नई में रहते हैं, और अभी चेन्नई इस टाइम क्लोज है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, बिकॉज वहाँ पर अभी भी लॉकडाउन है, तो आप जाने से पहले प्लीज़ इनकी जो अपडेट्स होती है उसको देखना। अगर इन्होंने दोबारा से अपडेट किया है कि आप जा सकते हो, तभी आपको जाना है, उससे पहले अभी फ़िलहाल आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। आगे लिखा है द रिमेनिंग वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स एंड एनरोलमेंट लोकेशंस इन इंडिया विल नॉट बी ओपन फॉर सम टाइम। यानी कि जो और भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं वो अभी भी इंडिया में ओपन नहीं किए जाएंगे। वी विल बी कॉन्टैक्टिंग कस्टमर्स हु हैड प्रीवियसली बुक्ड अपॉइंटमेंट्स एट दीज सेंटर्स टू अरेंज फॉर यू टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन एट अ डिफरेंट लोकेशन। यानी कि जो भी लोग जिन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट बुक की थी इन सेंटर्स पर, जो अभी वर्क नहीं कर रहे, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसको डिफरेंट लोकेशंस पर कह सकते हो कि ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग वो आपको इंटीमेट कर देंगे, आपको बता देंगे।
नेक्स्ट लिखा है योर सेफ्टी इज़ आवर प्रायोरिटी, सो कस्टमर्स विजिटिंग आवर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स मे बी आस्क्ड टू ऑब्जर्व फिजिकल डिस्टेंसिंग, अंडरगो टेम्परेचर चेक्स और बी रिक्वायर्ड टू वेयर फेस मास्क सब्जेक्ट टू लोकल अथॉरिटी गाइडलाइंस. प्लीज़ नोट कस्टमर्स मस्ट हैव एन अपॉइंटमेंट टू विजिट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर. इनका कहने का मतलब यह है कि जब भी आप VFS सेंटर आओगे तो ये मेक श्योर करना आपके पास अपॉइंटमेंट पहले से बुक होनी चाहिए. और जब भी आप आओगे तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे VFS सेंटर पर, यानी कि आपको फेस मास्क पहनना है और आपका थोड़ा सा टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा और आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है. तो इन सब चीज़ों का आपको पालन करना है जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर इन पर्सन जाओगे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए. आगे लिखते हैं कि कस्टमर्स एग्जिबिटिंग कोविड-19 सिम्टम्स including fever higher than 37.3 degrees Celsius, cough or difficulty breathing will be helped to reschedule their application submission for another day and will be advised to seek medical attention at the nearest healthcare facility of their choice. कहने का मतलब यह है कि जो भी लोग जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स बुक की है और उस दिन ही उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि कोविड-19 के सिम्टम्स दिखते हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. वो आपकी जो अपॉइंटमेंट्स है उसको किसी और दिन ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि आप जिस दिन ठीक हो उसके अकॉर्डिंग फिर आप आकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो. तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है. आगे लिखा है प्लीज़ ऑल्सो बी अवेयर दैट ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस स्टिल इन प्लेस ग्लोबली वी आर नॉट करंटली एबल टू ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज: सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस, विजिट, प्रायोरिटी वीज़ा फॉर सेटलमेंट और माइग्रेशन सर्विसेज एंड वॉक इन सर्विसेज. कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन से पहले जो हम नॉर्मल प्रोसेस होता था, हमारे पास कुछ बेनिफिट्स होते थे जिनका हम फ़ायदा उठाते थे एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, सुपर प्रायोरिटी वीज़ा, लेकिन अब फ़िलहाल वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ अभी इन्होंने बंद की हुई हैं. अभी सिंपल आपको कोई भी अलग से बेनिफिट नहीं मिलेगा. ये सिंपली जब भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाएंगे और आपको इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जब भी आप वॉक इन आओगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और हम आगे चलते हैं. आगे यहाँ पे लिखा है वी स्ट्रांगली एडवाइज ऑल कस्टमर्स टू परचेज कुरियर रिटर्न फॉर देयर डॉक्यूमेंट्स सो दे डू नॉट हैव टू विजिट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर अगेन आफ्टर अ डिसीजन इज़ मेड. सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इनके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाओगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी, तब आपको ये परचेज़ करना होगा कुरियर रिटर्न ऑफ देयर डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं जाना. आपके जो पासपोर्ट है वो आपको खुद से ही कुरियर कर दिया जाएगा जब भी वीज़ा स्टैम्पिंग होगी. आगे लिखते हैं कि इफ़ अ डिसीजन हैज़ बीन मेड ऑन योर एप्लीकेशन एंड यू नीड टू कलेक्ट योर पासपोर्ट फ्रॉम द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर वी विल बी कॉन्टैक्टिंग यू टू अरेंज दिस. यानी कि जब भी डिसीजन आपकी एप्लीकेशन पर आ जाएगा, वीज़ा स्टैम्पिंग हो जाएगी, तब ये खुद से ही आपका पासपोर्ट कुरियर करके भेज देंगे, क्योंकि आपने ये पहले से परचेज कुरियर रिटर्न ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स खरीद रखा होगा, तो उससे आपको आपका पासपोर्ट आपके घर पर कुरियर करके भेज दिया जाएगा. तो ये बहुत ही अच्छी बात है. तो आप ये पूरी की पूरी स्टोरी समझ चुके होंगे कि ये पूरी कहानी क्या है. मैंने हर एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. तो अब ये खुशी खबर है कि आप फाइनली आज से ही ऑनलाइन जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना शुरू कीजिए, ताकि आपको 6 जुलाई 7 जुलाई उसके बाद ये बुलाएंगे. सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी. तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन बटन को प्रेस भी करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं. सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए.